अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं आपके लिए एक न्यू कटिंग की वीडियो लेके। और आज की कटिंग है लॉन्ग लेयर। हमारी ही क्लाइंट आई हैं हमारे पास और इनका कहना है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं और बिल्कुल पतले हो गए हैं। लेंथ तो है लेकिन उनमें कोई जान नहीं है। तो हमने ये सोचा है कि जो नीचे के एंड में बिल्कुल बेजान रूखे बाल हैं, हम इनको हाफ़ यहाँ तक कट कर देंगे। और ये हमारी गाइडलाइन होगी, हमारी लेंथ यहाँ तक होगी, बाकी में हम लोग लेयर कट करेंगे। तो बालों को अच्छे से वेट करने के बाद टेंगल फ्री कर लेंगे, ब्रश करके प्रॉपरली उसको नीट कर लेंगे। और जितनी हमारी लेंथ रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग नीचे से कट कर लेंगे, ताकि हमें एक गाइडलाइन मिल जाए कि हमने यहाँ तक लेंथ रखनी है। तो मैंने रफली स्ट्रेट कट कर दिया है इसमें। और अब इसके बाद हम प्रॉपर कटिंग शुरू करेंगे। एक्स्ट्रा बाल निकल गए हैं और बिल्कुल रूखे और बेजान थे। लंबे बाल हम रख लेते हैं लेकिन उनको संभालना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और अक्सर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम लोग काम में बिज़ी होते हैं, अपने किचन में बिज़ी होते हैं, बच्चे और फैमिलीज़ को देखने में, तो अपने बालों की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। और इसी तरह से महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, हमारे बाल वैसे के वैसे रहते हैं, जूड़े में बंद या फिर कैचर में बंद। तो देखिए, उस तरह से लंबे बाल रखने का फ़ायदा नहीं होता अगर उनमें जान नहीं है, ठीक है। और अगर आपके हेल्दी हेयर है, आपके सर से लेके सिरों तक, जड़ों से लेके सिरों तक अगर एक जैसे ग्रोथ है और एक जैसी लेवल पे है तो फिर तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर हेल्दी नहीं है, ऊपर से थोड़े सही हैं और नीचे जाके बिल्कुल बेजान और रुखे हो जाते हैं, तो वो आपके दूसरे बालों को भी डैमेज करते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ भी रुक जाती है और वो बहुत बुरे भी लग रहे होते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे 3 मंथ बाद आप ट्रिमिंग करवाते रहें और थोड़ी थोड़ी कटिंग करवाते रहें। तो उससे एक तो फ्रेश लुक आ जाएगा, दूसरा ये कि वो आपके बाल डैमेज होने से भी बच जाएंगे। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे एयर टू एयर पार्टीशन ले लिया है और बैक के जो बाल हैं, जो हमारी लेंथ के बाल थे, उसको हम लोगों ने 2 पार्टीशन में करके अब मैंने 60 डिग्री पे उठाए हैं बाल। तो हमारी जो गाइडलाइन वाले बाल, जो कि मेरी फिंगर के स्टार्टिंग में ही हैं छोटे, उसके बराबर बाकी के बालों को हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे 60 डिग्री पे आने की वजह से ऊपर वाला बाल लंबा हो जाता है। इसी तरह से अब देखिए, मैं इसको ऊपर 90 डिग्री पे लेके जा रही हूँ, तो हमारी गाइडलाइन वाला जो बाल है वो नीचे गिर गया और जो बाकी के बाल हैं उनको हम इक्वल कर लेंगे जहाँ से हमें लंबे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत ही आसान अल्फाज में, बहुत ही आसान उर्दू में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 90 डिग्री पे ले जाके ऊपर हमने बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है, ठीक है। इसलिए बार बार कोम करते रहें, ताकि अगर कोई अंदर बाल रह जाता है तो वो भी आपके साथ कोम होने के साथ साथ ऊपर आ जाए और इक्वली कट हो जाए। अब हमने बिल्कुल सीधा कट कर लिया है। कट करने के बाद हम लोग इसमें करेंगे चॉपिंग। और चॉपिंग हमेशा स्लांट में किया करें। अगर हम स्ट्रेट चॉपिंग करते हैं तो वो चॉपिंग नहीं होती, वो बाल ख़राब कर रहे होते हैं। चॉपिंग का मीन्स है कि आपको जिग-जैग नज़र आना चाहिए कि ये चॉपिंग हुई हुई है। तो उससे एक तो टेक्सचर बनता है, दूसरा हमारे जो लेयर्स होते हैं वो बहुत फाइन नज़र आते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट भी अब लेने लगे। एक पार्ट हमारा हो गया, ये हमारा थोड़ी सी लेयर्स हमने की है इसके अंदर। और अभी सेकंड वाले को भी इसी तरह से 2 हिस्सों में हम करेंगे। 2 हिस्सों में मतलब 60 डिग्री पे कट करेंगे, फिर उसके बाद 90 डिग्री पे कट कॉम करेंगे ताकि कोई बाल अंदर रह ना जाए। और ये देखें, पहले हमने 60 डिग्री पे किया कट, बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है गाइडलाइन के साथ। और उसके बाद 90 डिग्री पे जाके स्ट्रेट कट कर लेंगे और साथ ही चॉपिंग कर लेंगे, ठीक है। फिर दोबारा एक दफ़ा कॉम करके, और जो भी अंदर कोई एक्स्ट्रा बाल रह जाते हैं, कोई लंबा बाल निकल आता है, तो उसको आप बराबर करके फिर चॉपिंग कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा हो गया, जो बैक साइड की लेंथ है वो हो गया क्लियर। अब हम जो फ्रंट पे एयर टू एयर हम लोगों ने पार्टिंग की हुई है, उसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। जैसे ये देखें, कोम किया प्रॉपरली और अपने हाथ पे फैला लें। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, मुझे ये आसान लगता है। आपको जिस तरह आसान लगे आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं अपने हाथ पे बाल रखती हूँ और इसको वर्टिकल कट कर देती हूँ फेस की तरफ। 2 से 3 इसके और भी तरीके हैं, लेकिन मुझे सबसे आसान ये लगता है, तो मैं इस तरह कर लेती हूँ। आप लोग जिस तरह से करना चाहें, या आप लोग कोई और तरीके से कट करते हैं, स्लांट कट करते हैं, वर्टिकल कट करते हैं, या फेस के सामने लाके यू टर्न करके फिर कट करते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा आसान लगता है। ये देखें, मैंने स्लांट में इस तरह से कट कर लिया, तो ये लॉन्ग लेयर फ्रंट पे सेट हो गई। इसी तरह से फिर इसके 2 हिस्से करेंगे हम लोग, इन बालों के भी 2 हिस्से करेंगे बीच में से। ये देखें, तो जो हमारा फ्रंट का एरिया होगा, जो फ्रंट का थोड़े से हमारे सेक्शन है, इसको हमने अपने दोनों फिंगर्स में रखना है वर्टिकल। तो
तो वर्टिकल वे में पकड़ते हुए ये देखें, आपने फेस के बिल्कुल ऑपोजिट अपने नाक की सीध में ला के इसको टर्न करना है, फेस की तरफ अंदर की तरफ टर्न करना है। और फिर उसके बाद आपके एक्स्ट्रा जितने भी बाल बाहर आपके फिंगर के होंगे वो आपने कट कर लेने बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखें, कोम किया, फिंगर में बाल रखे और आपने उसको थोड़ा सा फेस की तरफ टर्न करना है, ठीक है। तो जितने भी आपके एक्स्ट्रा बाल होंगे, देखिए गाइडलाइन का हमारा बाल छोटा सा है जो स्टार्टिंग में नज़र आ रहा है। उसके बाद जितने भी लंबे बाल हैं उनको आपने स्ट्रेट कट कर लेना है। उसके बाद वापस लेके जाएंगे बाल और जो हमने पार्टीशन छोड़ा था छोटा सा वो सेक्शन भी साथ मिला लेंगे, ये देखें। और उसके साथ आप ला के वैसे ही फेस की तरफ टर्न करके, यू टर्न भी कह सकते हैं आप इसको, यू टर्न लेना है आपने और इसके बाद आके इसको सीधा कट कर देना है। कट करने के बाद इसमें हम चॉपिंग करेंगे। अगेन चॉपिंग करने के बाद जैसे हम छोड़ेंगे तो इसकी लेयर्स बड़ी ही क्लियर नज़र आएंगी। अच्छा, इसमें एक बात का और ध्यान रखा करें कि जब भी आपके पास क्लाइंट आए कटिंग के लिए तो आपने उनसे पहले पूछ लेना है कि जब फ्रंट लेयर कर रहे होते हैं तो अक्सर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि क्लाइंट से मैं पहले पूछती हूँ कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। फ़र्स्ट जो आपकी लेयर होगी आपकी चिन तक चाहिए, चिन से नीचे चाहिए, तो उस हिसाब से कट कर लेती हूँ। अगर हम अपनी मर्ज़ी से कट कर लेते हैं बाद में क्लाइंट कंप्लेन करते हैं कि आपने ये लॉन्ग रख दिया, ये शॉर्ट कर दिया मेरा बालों का मामला बड़ा हसास होता है भाई, इसलिए मैं तो भाई पहले पूछ लेती हूँ और उसके बाद क्लाइंट की मर्ज़ी से लेंथ फ़िक्स करते हैं हम लोग। अच्छा देखें, हमने दूसरी तरफ से भी उसी तरह से वर्टिकल में कट कर लिया, फिर दूसरा सेक्शन हमने साथ मिलाया और ये इनके छोटे छोटे बेबी हेयर भी आ रहे थे काफ़ी, जो इसमें नहीं आ रहे थे तो वो मैंने छोड़ दिए। और अच्छी तरह से फिर ये देखें फिंगर्स के बीच में लॉक किया, फ्रंट के बिल्कुल ऑपोजिट ला के अंदर की तरफ टर्न किया और फिर जो एक्स्ट्रा लेंथ नज़र आ रही होती है वो हमने स्ट्रेट कट कर लेनी है। ये देखिए, मैं कोशिश करूँगी फ्रंट से आपको दिखाऊं। ये अंदर की तरफ टर्न और फिर स्ट्रेट कट कर लेंगे हम यहाँ से। और ये मैं अपना अंगूठा नीचे करना भूल गई, आप लोगों को नज़र आया कि नहीं सही से बताइएगा। तो ये हमारी चॉपिंग भी हो गई और अच्छी से हमारी लेयरिंग बन गई है। इसमें बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी वे में ये कट होता है। आपको सिर्फ ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपने जब स्लांट कट करना है तो वो कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ जाके एंड करना है। बस अगर इस चीज़ की समझ आ जाए तो फिर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। बहुत आसान लगता है सब कुछ। शुरू में मेरे से भी बड़े ब्लंडर होते थे, काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती थी, कटिंग समझ में नहीं आती थी। एक तरफ से सेट करती थी तो दूसरी तरफ से ख़राब हो जाती थी, एक तरफ से लंबा लगता था स्टेप, दूसरी तरफ से शॉर्ट लगता था। अब देखें ये इक्वल इनकी पूरी लेयरिंग हम लोग चेक कर रहे थे कि दोनों बराबर बराबर आ रहे सेक्शन। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पीछे के जो हम लोगों ने कटिंग कर लिए थे बाल उनको भी आगे लेके आना है और इसी तरह से समझे बीच की मांग बैक तक ले जाके और सारे बाल एक साथ ला के फ्रंट के फेस के बिल्कुल फ्रंट पे ला के ऑपोजिट ला के और इसी तरह से अंदर की तरफ टर्न करेंगे और फिर जो थोड़े बड़े बाल होंगे उनको हम लोग कट कर लेंगे। तो इससे बहुत ही अच्छा और इक्वल स्प्रेड हो जाती हैं लेयर्स। ये देखें, ये हमारे ऊपर के एक्स्ट्रा बाल हैं, आपको लेंथ नज़र आ रही होगी, इसको ही बस मैं बराबर करूँगी। ये देखें, इसी तरफ मोड़ के कट करी हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए सही से। ये प्रॉपरली करने के बाद हमने चॉपिंग की। चॉपिंग हर सेक्शन पे करनी है और जब भी आप कट करेंगे बार बार आपने चॉपिंग करनी है, साथ साथ चॉपिंग करनी है। तो हमारी जो लेयर होती है ना उसका टेक्सचर बड़ा अच्छा बन जाता है और विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक एक लेयर अलग अलग नज़र आएगी। ये तो अभी मैं बाद में बाल जब ड्राई करूँगी फिर आप देखिएगा। अभी मेरे ख्याल से उन्होंने एप्रन भी ब्लैक पहना हुआ है और बाल भी ब्लैक है तो इतना विजिबल नहीं हो रहा। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं और फ्रंट से शॉर्ट करी थी इनका स्टेप, इन्होंने कहा था कि थोड़ा सा और कर लें चीन से थोड़ा नीचे। तो एनीवेज़ कहने का मकसद ये है कि जो भी काम करें बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करें, चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन काम ऐसा करें कि आपका क्लाइंट खुश होकर जाए और दोबारा वापस आए और अकेला ना आए, अपने साथ 5 से 10 लोगों को लेके आए, भाई यहाँ से आप काम करवाएं, इनका काम अच्छा है। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा ये कि हमने काम अगर करना ही है और पैसे लेके काम कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली और अच्छे से करेंगे तो जाहिर सी बात है क्लाइंट हमारा खुश होगा। और मेरा मानना ये है कि अपने काम को एंजॉय करके करें तो फिर आप अपने काम से कभी बोर नहीं होंगे, कभी आप थकेंगे नहीं। चाहे आप जितना ज़्यादा काम कर लें, सुबह से लेकर रात तक खड़े रहें, आप नहीं थकेंगे। अब देखें, एक साइड से हम लोगों ने थोड़ा शॉर्ट किया था स्टेप और दूसरी साइड से रहता था तो वो मैं अभी साथ कर रही हूँ। और इसके बाद हम लोग चलेंगे ब्लो ड्राई की तरफ।
ब्लो ड्राई मैं प्रॉपर नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट कटिंग शो करने के लिए कि ये कट हमने किया है। तो मैं जस्ट इनके बाल ड्राई करूँगी और रैंडमली मैं इनका ब्लो ड्राई करूँगी और आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाहूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो हमने कट किया है वो आफ्टर उसका जो लुक है वो आ कैसे रहा है। अच्छा, इनका स्कैल्प बहुत ही ऑयली था। मैंने इनसे पूछा था आपने ऑयल लगाया हुआ कटिंग करवाने आई हैं तो उन्होंने कहा नहीं मेरा स्कैल्प ही ऑयली है। तो अब देखें, एक दिन पहले इन्होंने शैम्पू किया था, लेकिन ये जो बाल मैं अभी उठा रही हूँ पफ़ के, पफ सेट करी थी तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल था। बाल ऐसे ऑयली हो रहे थे कि मैं ये सोच रही थी कि जब मैं इनको ड्राई करूँगी तो इस पर तो लुक आना नहीं है, बाकी सारे बालों में लेयर्स नज़र आ जाएंगे, बट इसमें क्या करूँगी मैं। तो खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग भी समझदार हैं, आपको पता है कि जब स्कैल्प हमारा ऑयली होता है तो बाल हमारे एक दिन में भी अगर वॉश नहीं होते तो बड़ा मसला होता है, ऑयली ऑयली टेक्सचर आ जाता है। इसी सूरत में पहले शैम्पू करवा लेना बेहतर होता है, हेड वॉश करवा के उसके बाद कटिंग करें, वरना आपको मेरी तरह से ये मुश्किल पेश आ सकती है जो कि अभी मैं फ़ेस करने वाली हूँ। बट एनीवेज़ होता रहता है ऐसा भी। तो चले, हमारी कटिंग हो गई यहाँ पे कंप्लीट और इनको इस साइड पे पफ सेट करना है, तो इसीलिए मैंने ऑपोजिट साइड पे जाके कट किया है। और ये हमारे कैमरामैन की उंगलियों को चैन नहीं है, बार बार आगे आ जाती, बार बार। चलो छोड़ो, हम लोग करते हैं अभी ब्लो ड्राई। तो चले आए, आपको बताती हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से। अब देखें, मैंने अब वॉल्यूम ब्रश की मदद से थोड़े थोड़े पार्टीशन लेके उसको ड्रायर करती गई ऊपर से लेके नीचे तक, और उसके बाद पहले ब्रश नीचे रखा था, अब मैं ब्रश को रखूँगी ऊपर की तरफ और टर्न कर दूँगी इसके ऊपर बालों को और इसको थोड़ी सी हीट दे दूँगी। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोगों को ब्लो ड्राई समझ में नहीं आता है। देखें, जो ऑथेंटिक ब्लो ड्राई होता है, जो प्रॉपरली जो लुक होता है, वो एक अलग ब्लो ड्राई होता है। और हम लोग जब कटिंग कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है कटिंग कराने के फ़ौरन बाद इन्होंने हमारे क्लाइंट ने किसी पार्टी में तो जाना नहीं होता, घर जाना होता है, लेकिन क्लाइंट को तसल्ली नहीं होती तब तक जब तक हम उनको कटिंग दिखा ना दें प्रॉपरली कि कैसा लुक आ रहा है। तो उस वजह से हम लोग ये थोड़ा सा लाइट सा ब्लो ड्राई का टच देते हैं ताकि जो कटिंग की है वो समझ में आ सके कि क्या है उसका लुक, किस तरह से लेयर्स आ रही हैं। और मैं अभी इनका ऑपोजिट करने वाली हूँ। हम लोग नॉर्मली इनवर्ट करते हैं, अभी मैं आउटवर्ट कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने रोल करके इसको सेक्शन क्लिप लगा दिया है और सारे बालों को इसी तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेके उसको हीट दे के पहले हम अंदर की तरफ रखेंगे ब्रश को, वॉल्यूम ब्रश को, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ रखते हुए बालों को उसके ऊपर रोल करेंगे और हीट देंगे। ये देखें, हीट प्रॉपरली देनी है और 3 से 4 सेकंड आप उसको रखेंगे होल्ड करके। तो जब ये ब्रश मेटल का है एक्चुअली, तो जब ये ब्रश गर्म हो जाता है उसके ऊपर बाल इसी तरह से रोल हुए हुए होते हैं तो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाते हैं। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो फिर आप लुक देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ा मज़े का लुक आएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि एक ब्लो ड्राई की भी वीडियो बना ली जाए प्रॉपर। क्या ख्याल है आप लोगों का? चले, मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएं, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे इस बारे में फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये देखें, इसी तरह से मैंने सेक्शन लेती गई और ऊपर की तरफ रोल करती गई और हीट दे के थोड़ा सा होल्ड करने के बाद, ये थोड़ा सा होल्ड करने के बाद फिर वापस सेक्शन क्लिप लगा के छोड़ती जा रही थी। टाइम कम था और वीडियो हो रही थी लंबी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके आप लोगों को दिखा दूँ। और हमारे एरिया में इस वक्त लाइट जाने का टाइम हुआ चाहता है और ये बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है हमारे लिए। अक्सर ऐसा होता है, मैं शूट कर रही होती हूँ और लाइट चली जाती है, फिर मुझे 2 घंटे वेट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ लाइट ने। अच्छा, ये है हमारा वो वाला एरिया जिसका मैं आपको बता रही थी कि ऑयली स्कैल्प हुआ हुआ है और यहाँ पे स्पेशली बहुत ज़्यादा ऑयल आया हुआ है। अब देख रहे हैं आप, इसमें अलग से ही आपको शाइन नज़र आ रही होगी। तो मैंने ये रोल करके इसको लगा तो दिया सेक्शन क्लिप, बट मुझे ये था कि जब मैं खोलूँगी तो ये आड़ा टेढ़ा पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा, कहीं और ही किसी रुख पे जा रहा होगा। बट एनीवेज़, आप लोग इसको छोड़ के बाकी सारे बालों को जज कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई रोल नहीं, कोई किरदार नहीं है, ना मेरा कोई कसूर है इसमें। हाँ, ये कसूर है कि मैं इनका हेड वॉश पहले करवा लेती तो फिर ज़रा अच्छा हो जाता, लेकिन उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए था जो कि हमारे पास था नहीं। तो चलिए, अब इस साइड पे भी प्रॉपरली इसी तरह से थोड़े थोड़े सेक्शन लेने हैं और इसको हॉरिजॉन्टल में रखना है। देख रहे हैं आप, अभी हमने कटिंग की थी वर्टिकल में, अब जब हम ड्राई कर रहे हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल में बारीक बारीक सेक्शन लेके जितना ब्रश के ऊपर आराम से आ जाए, राउंड अबाउट मतलब घूम जाए, लिपट जाए, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आपको समझ तो आ गए होगी ना, मतलब मैं कुछ अलग से बोल रही हूँ बट आप लोगों को समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है अल्फाज समझ ही नहीं आ रहे थे कि बंदा क्या बोले। खैर एनीवेज़, आप लोग हैं इतने समझदार के समझ जाएंगे।
तो जी ब्रश के ऊपर बाल लपेट के ऊपर की तरफ और उसके ऊपर हीट दे के 2 से 3 सेकंड छोड़ने के बाद हम इसको करेंगे रोल 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 और सेक्शन क्लिप लगा देंगे। तो बस अब थोड़े से और बाल रह गए हैं, तो आप लोग मेरी बातों से ज़्यादा बोर नहीं हो। बस अब मैं फ़ाइनल करने वाली हूँ और ये लास्ट सेक्शन हमारा, और इसको भी जल्दी से वाइंड अप करते हैं और इसके बाद चलते हैं और खोलते हैं अपने सारे सेक्शन क्लिप्स और दिखाते हैं आपको फ़ाइनल लुक। तो फिर आपने बताना है कि आपको कैसा लगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आ जाए तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स तो आपने करने ही है। और अगर आप लोग शेयर कर लेंगे तो इससे ये होगा कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। तो आप लोग अपने जितने भी इस्लाम दुआ वाले कह लें, रिलेटिव्स कह लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में या अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। और शेयर करेंगे तो फिर इससे ये होगा कि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने इस्लाम दुआ वाले लोगों से, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, उन सब से प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिएगा कि भाई ये चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और हौसला अफजाई के साथ काम करेंगे, और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को भी देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ हमारा ये मिनी ब्लो ड्राई हो गया कंप्लीट। चलें आ जाए, हम अब खोलते हैं सेक्शन क्लिप और देखते हैं फाइनल लुक। तो एक्साइटेड, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। कितना इंतज़ार हो रहा होता है हमें फ़ाइनल लुक देखने का, कि हमने इतनी मेहनत जिस चीज़ के लिए की है वो लग कैसी रही है एंड में, इन दी एंड। थोड़ा सा दिल धड़क रहा होता है, थोड़ा सा टेंशन हो रही होती है कि लुक वैसा ही आएगा जैसा सोचा है कि नहीं। तो फिर जब हम इतना शिद्दत से मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा ना आए, ऐसा हो सकता है भला? तो ये रहा भाई आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट। अच्छा, पहले तो मैं फ्रंट वाला सेक्शन खोल ही नहीं रही थी कि वो ऑयली है और उसका लुक नहीं मज़े का आएगा, बट फिर बाद में बच्चों ने बोला कि आप खोल दें, कोई इशू नहीं है। आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा, तो कोई बात नहीं, माइंड नहीं करते तो खोल लेते हैं जी। तो देखें आप, ये देखें, और ये क्या हुआ? ये वही हुआ जिसका मुझे डर था, और ये सेट नहीं हो रहा था। बट एनीवेज़ मेरा दिल बहुत खुश हो गया था बाकी का रिज़ल्ट देख के। तो ये देखें कैसा लगा आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये रहा हमारा फाइनल लुक। थोड़ा सा हम लोग शेक करके भी दिखा देते हैं आपको। बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आ गया है और बड़ा अच्छा टेक्सचर आ गया। आपने पहले भी देखे थे इनके बाल किस तरह के लग रहे थे, और अब देखें। बहुत शुक्रिया आप लोगों की हौसला अफजाई का, थैंक यू। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।